मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अपने 14.6 के एग्जाम्पल पूरे हो गए थे। आज अपन पहला ही सवाल है, एक्स अक्ष के लंबवत तथा एक बिंदु दिया हुआ है 2 - 1 3 से जाता है। एक्स अक्ष के लंबवत है और इस बिंदु से जाने वाली रेखा समतल का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो एक्स अक्ष के जो लंबवत है वो b बराबर 0 होता है और c बराबर 0 होता है, और किसी बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण ax - x1 प्लस by - y1 प्लस c z - z1 बराबर 0। ये फॉर्मूला तो है किसी बिंदु से और आपको दिक्कतपात मिल जाए तो उस समतल का समीकरण अपने से समतल से निकालने के समीकरण से, तो यहाँ x1 y1 और z1 मान रखेंगे। तो ax - 2 प्लस by - y1 का मान हो गया माइनस का 1 तो प्लस का 1 प्लस c इंटू z - z1 का मान हो जाएगा 3 और बराबर 0। और ये कह रहा है कि b और c 0 है, x अक्ष के लंबवत है, तो b और c का मान 0 रख देंगे। तो ax - 2 प्लस 0 इंटू y प्लस का 1 प्लस 0 इंटू z - 3 बराबर 0। तो ये 0 से गुणा होगा तो 0, तो x - 2 बराबर 0 और a इधर आ जाएगा, अचल संख्या है तो x - 2 बराबर 0 या x बराबर 2। ये इसके क्या गए आंसर। दूसरा सवाल है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष से जाता है तथा बिंदु 3 2 4 से जा रहा है। तो x अक्ष से जाएगा तो a बराबर 0 होता है और d बराबर 0 होता है, तो अपने पास बच जाएगा by प्लस cz बराबर 0। वैसे समीकरण होती है ax प्लस का by प्लस का cz बराबर d, तो d का और a का मान 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। इसको दे देना समीकरण नंबर 1। किसी बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण होता है ax - का x1 प्लस का b y - y1 प्लस का c z - z1 बराबर 0। तो बिंदु से जा रहा है, ये बिंदु इसमें रखना है, तो 3x - का 3 b y - 2 c z - का 4 बराबर 0। तो जैसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ से a का मान 0 रख दो यहाँ तो 0 x - का 3 प्लस इसको गुणा कर रहा हूँ मैं by - का 2b प्लस का cz - का 4c बराबर 0। तो ये तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो by प्लस का cz - का 2b का 4c बराबर 0 ये हो जाएगा। तो इसका मान फिर से 0 रख देंगे, by प्लस cz बराबर 0 समीकरण 1 से। तो ये 0 हो गया, तो माइनस का 2b का 4c बराबर 0 और 2b बराबर 4c माइनस का हो जाएगा माइनस के 4c। ये इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो गया, लेकिन ये माइनस को मैंने इधर लगा दिया माइनस, तो b बराबर आ जाएगा 2c माइनस का। तो ये दे दो समीकरण नंबर 2 और ये मान इस समीकरण में रख दो। इसको दे देना समीकरण नंबर 2, इसको दे दो और ये हो जाएगी अपनी समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 व 3 से जैसे अपन b का मान यहाँ रखेंगे तो ये भी c में हो जाएगा, माइनस का 2c ये भी c में रहेगा, ये 0 हो ही गया अपना, a का मान 0 रख ही देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ b का मान रखना है आपको माइनस का 2c, तो ये c वाले पद बचेंगे, c इधर आके 0 हो जाएगा, तो y और z में अपनी समीकरण आ जाएगी। तीसरा सवाल है, एक चर समतल बिंदु p q r से तो जाता है p q r
इससे तो एक समतल जा रहा है तथा निर्देशीय अक्षों के साथ ए बी सी पर मिलता है, तो प्रदर्शित कीजिए निर्देशांक समतलों के समांतर ए बी सी से गुजरने वाले समतल का उभयनिष्ठ बिंदु पथ। यह आपको सिद्ध करना है P बटे में x प्लस Q बटे में y प्लस R बटे में z बराबर 1। यह आपको सिद्ध करना है। तो देखिए निर्देशांक अक्षों से A, B और C पर जाता है, तो ये अपना हो गया x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। यहाँ पर मैंने एक बिंदु लिया जैसे A, x1 0 0 x1, यहाँ B बिंदु लिया 0 y1 0, यहाँ C बिंदु लिया 0 0 z1। तो अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण क्या हो जाएगा? x बटे में x1 प्लस y बटे में y1 प्लस z बटे में z1 बराबर 1। समीकरण नंबर 1। ये अंतःखंड रूप में x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड x1 है, y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड y1 है और z अक्ष पे काटा गया अंतःखंड z1 है। ये जो समतल है ये इस बिंदु से जा रहा है, PQR से जा रहा है, तो इस समतल को संतुष्ट करेगा। तो समीकरण 1, एक बिंदु आ गया आपके पास PQR से जाता है तो इसको संतुष्ट करेगा। तो अपने पास हो जाएगा P x1 Q y1 और R z1 बराबर 1। ये हो गई समीकरण नंबर 2। और अब बिंदु पथ पूछ रहा है, तो बिंदु पथ के अंदर x1 के स्थान पे x हो जाएगा, y1 के स्थान पे y और z1 के स्थान पे z। तो अपना हो जाएगा P बटे में x प्लस Q बटे में y प्लस R बटे में z बराबर 1। और ये आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। तो इस बिंदु से जाने वाला और A B C पर अंतःखंड x1 y1 और z1 है, तो उसका बिंदु पथ आ गया जो कि आपको सिद्ध करना था। चौथा सवाल है, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 इकाई। तो P का मान तो दे दिया आपको 7, मूल बिंदु से 7 इकाई दूरी पर है तथा I इसके अभिलंब की तरफ इकाई सदिश है। तो आपको n कैप का मान भी दे दिया I, या इसको पूरा लिखोगे तो 0j प्लस 0k। तो n कैप आपके पास है, P आपके पास है, तो सूत्र लिखवाया था समतल का, तो R सदिश डॉट n कैप बराबर P। यहाँ मान रख दो, तो R सदिश डॉट n कैप का मान आ गया I प्लस का 0j प्लस का 0k और बराबर P का मान आ गया 7। तो ये आपके आ गए आंसर। इसी तरह पांचवा सवाल है, पांचवा दिया हुआ है आपको, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 इकाई दूरी पर है। तो मूल बिंदु से 7 इकाई दूरी पर है, तो P का मान मिल गया आपको 7 तथा सदिश n सदिश आपको दिया हुआ है। तो n सदिश हो गया 6i प्लस का 3j माइनस का 2k। इसके अभिलंब है, तो अभिलंब है तो यहाँ पर n कैप आपको चाहिए, तो n कैप बराबर हो जाएगा n सदिश बटे में n सदिश का मापांक। तो यह रहेगा 6i प्लस का 3j माइनस का 2k। मापांक निकालना है तो 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 3 का वर्ग किया तो 9 और इसका -2 का वर्ग करेंगे तो 4। तो 36 से 4 40 49 7 आ जाएगा। तो n कैप बराबर आ गया यहाँ से 6i प्लस का 3j माइनस का 2k। इसका मान आ गया 7, तो 6 बटे में 7 हो जाएगा, 3 बटे में 7 हो जाएगा, -2 बटे में ये n कैप का मान आ गया। अब इस n कैप को मान को इस सूत्र में रखना है, तो अपना समीकरण आ जाएगा। तो R सदिश डॉट n कैप का मान आ गया 6 बटे में 7i प्लस का 3 बटे में 7j माइनस का 2 बटे में 7k और बराबर P का मान है 7। तो ये इसके आगे आंसर। छठा सवाल है,
सदिश डॉट 3i माइनस 4j प्लस का 12 के बराबर 5, ये व्यापक रूप दिया हुआ है। r सदिश डॉट n सदिश बराबर b, ये रूप आपको दिया हुआ है और आपको अभिलंब आपसे पूछ रहा है। तो अभिलंब रूप बनाने के लिए यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, r सदिश डॉट n कैप बराबर p। तो n कैप कब पर आप हो जाएगा, तो इसमें n सदिश के मापांक का क्या दे देंगे, भाग। तो इसे के अंदर n सदिश के मापांक तो यहाँ हो जाएगा n सदिश बराबर 3i माइनस का 4j प्लस का 12k, और इसका मापांक निकाल लेंगे n सदिश का मापांक। तो रूट में हो जाएगा, यहाँ तो हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस के 16 प्लस के 144 बराबर आ जाएगा अपने पास 169, जिसका जाएगा 13। तो इसमें इस समीकरण के दोनों पक्षों में 13 का भाग दे देंगे। तो जैसे यहाँ 13 का भाग देंगे तो ये n कैप में बदल जाएगा, और यहाँ भाग देंगे तो ये p में बदल जाएगा। तो समीकरण 1 में 13 का भाग देने पर, तो जैसे भाग देंगे तो अपना समीकरण आ जाएगा r सदिश डॉट, यहाँ हो जाएगा 3/13i माइनस का 4/13j प्लस का 12/13k बराबर आ गया 5/13। और ये कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये तो हो गई मूल बिंदु से दूरी, और कोसाइन पूछ रहा है तो 3/13 l का मान आ गया है, माइनस के 4/13 m का मान आ गया, और 12/13 l m और n का मान आ गया। तो ये p का मान आ गया। 7वां सवाल है, p का मान दिया हुआ है, मूल बिंदु से दूरी को दे रखी है आपको 4 और दिक् अनुपात दे रखे हैं 2 - 1 2। तो दिक् अनुपात आपके पास है, अभिलंब का सदिश समीकरण पूछ रहा है। तो अभिलंब का निकालने के लिए ये काम करेगा n सदिश का। तो n सदिश बराबर हो जाएगा 2i माइनस का j प्लस का 2k। ये तो काम करेगा दिक् अनुपात है, तो ये काम करेगा n सदिश का। अभिलंब रूप में बनाना है तो एकांक सदिश आपको चाहिए, तो n कैप n सदिश का मापांक तो हो जाएगा 2i माइनस का j प्लस के 2k। मापांक का भाग देंगे इसमें, तो 2 का वर्ग 4 प्लस माइनस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4, 4 4 8 2 3। तो 2/3i 1/3j और 2/3k, ये अपना n कैप आ गया। तो अभिलंब रूप आपको बनाना है, तो अभिलंब रूप समतल का क्या हो गया, r सदिश डॉट n कैप बराबर p। तो r सदिश डॉट n कैप का मान रख दो, तो 2/3i 1/3j और 2/3k बराबर p का मान दे रखा है 4। तो ये आपके उत्तर आ गए। 8वां है 2x - 3y प्लस का 6z प्लस 14 बराबर 0, और समतल का अभिलंब आपसे पूछ रहा है। समतल का व्यापक समीकरण आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले अचल संख्या इधर लेके जाएंगे, तो 2x माइनस का 3y प्लस का 6z बराबर हो जाएगा माइनस का 14। अब मैंने बताया था कि जब d का मान रहेगा, ये d का काम कर रहा है, तो ये धनात्मक करना है अभिलंब में बदलने के लिए, क्योंकि p आएगा मूल बिंदु से दूरी आएगी, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इसलिए इस माइनस को हटाने के लिए मैं माइनस से गुणा कर रहा हूँ इसको। तो माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6z बराबर हो जाएगा 14, और ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब ये a का मान है, ये b का, और ये सिद्धिक अनुपात है ये, और इसको बदलना है आपको l m n में। तो l m n में बदलने के लिए इनका होल स्क्वायर का क्या देना पड़ेगा, भाग। तो -2 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर प्लस -6 के होल स्क्वायर। l m n में बदलने के लिए सूत्र होता है a/√में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, इसी तरह b/में और इसी तरह c/में। तो l m n के मान आ जाएंगे, तो अपना समीकरण l m n में बदलना है। तो मैंने इस रूट वाले का मान निकाल रहा हूँ यहाँ पर। तो इसका मान हो जाएगा 4 9 36 बराबर आ जाएगा 7।
तो कहने का मतलब है आपको इस समीकरण 1 में 7 का भाग देना है। तो समीकरण 1 में 7 का भाग देने पर तो जैसे 7 का भाग देंगे तो माइनस के 2/7 x प्लस 3/7 y माइनस 6/7 z बराबर 2। तो ये समतल का अभिलंब रूप आ गया। इसका फॉर्मूला लिखवाया था lx प्लस my प्लस nz बराबर होता है p, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। 9वां सवाल है p बराबर 13। मूल बिंदु से दूरी तो दे रखी है 13 और दिक् अनुपात है a b c के मान है 4 माइनस के 3 और 12 भी करवाया था। एक सवाल ऐसा कैसा दिक् अनुपात है तो इसके दिक् कोसाइन निकाल लेंगे, सदिश रूप बनाना है। तो ये n सदिश बन जाएगा अपना, n सदिश बराबर आ जाएगा ये 4i माइनस का 3j प्लस का 12 के। तो n कैप बनाना है यहाँ से और सदिश रूप आ जाएगा अभिलंब रूप समतल का। इसी तरह 10वां है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 3, तो 3 इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3। फिर इसमें भाग देना पड़ेगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर का रूप में। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 3 का भाग देना पड़ेगा इस समीकरण में। √3 का भाग देंगे तो यह अभिलंब रूप आ जाएगा।